हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है, इस लाइनों को देखते हैं। जैसे कि ये कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने अभ्यास प्रारंभ किया है, और इस अभ्यास का क्या नाम है? डेविल स्ट्राइक। यह डेविल स्ट्राइक अभ्यास को प्रारंभ किया गया है। इस बार इसके पूर्वी कमान है। इसे डेविल स्ट्राइक अभ्यास यह इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच संयुक्त होकर इसे आयोजित किया गया है। यह एक पूर्वी कमान के हाथ में इसे आयोजित किया जा रहा है, जो 16 और 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 16 तारीख से 19 जनवरी तक चलेगा। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा में युद्ध के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। इंडियन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो और भी एयरफोर्स यानी अभ्यास के बारे में देख लेते हैं, जो कि इंडिया और अदर कंट्री के साथ होते हैं। वह कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। ये समुद्र लक्ष्मण यह किसके? इंडिया और मलेशिया देश के बीच बीच में होता है। और हरिमो शक्ति अभ्यास होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। वैसे अयुत्या अभ्यास यह भी इंडिया थाईलैंड के बीच होता है। और यह दोस्ती अभ्यास इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य होने वाला एक अभ्यास है। दोस्ती अभ्यास है, तीनों देश मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। और डेजर्ट नाइट अभ्यास यह इंडिया, फ्रांस और यूएई। डेजर्ट नाइट फ्रांस, यूएई और प्लस इंडिया, इनके बीच मध्य होने वाला अभ्यास है। और वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया के बीच होता है। और बोंगो सागर अभ्यास यह इंडिया बांग्लादेश के बीच होने वाला अभ्यास है। और नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास अभी परीक्षा से महत्वपूर्ण अभ्यास है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास यह इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। वह सिम्बेक्स यह इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। वह मित्र शक्ति और सिम्बेक्स और एक्यूबेरन। तो इसमें मित्र शक्ति होता है इंडिया श्रीलंका के बीच में, और सिन्बेक्स होता है इंडिया कंबोडिया के बीच में। तो सिन्बेक्स और एक अभ्यास है सिम्बेक्स। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होने का। सिन्बेक्स यह इंडिया कंबोडिया के बीच होता है, और सिम्बेक्स यह इंडिया और सिंगापुर सिंगापुर के बीच में होता है। तो इसे एक्यूबेरिन अभ्यास या इंडिया और मालदीव के मध्य होने वाला एक अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह अभी हाल ही में तरुण दास को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरुण दास। तो देख लेते हैं। जैसे कि है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का एक गैर नागरिकों को सर्वोच्च सम्मान है। तो यह गैर नागरिकों को देने वाले एक कैसा है? सर्वोच्च सम्मान है, सिंगापुर का है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड यह सिंगापुर का अवार्ड है। यह राष्ट्रपति के द्वारा इसे सम्युगनम यह दिल्ली यात्रा पे आए हुए थे अभी इंडिया में, तभी इन्होंने तरुण दास को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। और भारतीय उद्योगों परिसंघ के पूर्व हेड हैं। कौन है? यह तरुण दास हैं। इनको अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति ने इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व हेड हैं तरुण दास। और यह अवार्ड क्यों दिया गया है? भारत और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे भारतीय उद्योग परिषद के बारे में। तो भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना 1895 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो यह कंपाला घोषणा का संबंध जलवायु अनुकूल कृषि से है। इसका यह आंसर है। चलिए कंपाला घोषणा देख लेते हैं। जैसे कंपाला घोषणा को युगांडा की राजधानी है कंपाला, युगांडा राजधानी है कंपाला की, क्या है? युगांडा। तो इसने घोषणा की है, यह अफ्रीकी संघ या कृषि सम्मेलन किया है, यह अगले 10 वर्ष तक किया गया है, जिसकी किया है सन 2026 से लेके सन 2035 वर्ष तक। यह एक टिकाऊ कृषि घोषणा है। यह एक कैसी कृषि घोषणा है? टिकाऊ कृषि घोषणा है। इसमें स्वच्छ एवं समृद्ध अफ्रीका का आधार कृषि है। तो स्वच्छ, समृद्ध और अफ्रीका का आधार, इसमें किसको? कृषि को रखा गया है। तो और इसका हेडक्वार्टर, अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर क्या है? अदिस अबाबा। इसे इथोपिया की राजधानी भी है अदिस अबाबा। इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीकी संघ का, कहाँ पर? अदिस अबाबा में। तो और भी इससे मिलते हुए घोषणा पत्र के बारे में देख लेते हैं। एक है कजान घोषणा पत्र, यह ब्रिक्स और रूस से संबंधित है। सन 2024 में होने वाला एक घोषणा पत्र है। और G20 सन 2024, यह इटली में इसकी बैठक हुई थी। और आसियान की सन 2024 की बैठक कहाँ पे हुई थी? वियंतिन लाओस में इसकी बैठक हुई थी। और भी संगठन की बैठक देखते हैं, जिसमें SCO सन 2024 की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। और G20 सन 2024 की बैठक हुई थी ब्राजील में। और COP19 की बैठक कहाँ पर हुई थी? यह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो COP19, कॉप 29 का 29, COP29 का हुआ था बाकू अजरबैजान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ की जा रही है? तो अभी इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए आंध्र प्रदेश में यह सुविधा जारी की जा रही है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो यह भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर की जा रही है? आंध्र प्रदेश में। इसमें 14,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। कितने रुपए है? 14,000 करोड़ रुपए। और यह एक इंडी चिप लिमिटेड और ऐसे थिलुआ कंपनी, इंडीचिप लिमिटेड और थिलुआ कंपनी, यह थिलुआ कंपनी कहाँ की है? जापान की कंपनी है। और इंडीचिप लिमिटेड यह एक इंडिया की कंपनी, यह दोनों मिलकर इसको हेल्प करेंगे। इंडीचिप लिमिटेड और थिलुआ कंपनी, यह जापान की कंपनियां हैं जो अभी मिलकर इसको हेल्प करेंगे, जिसकी हेल्प से आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। यह सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण करने की घोषणा की गई है। तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो हाल ही में भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? यह एक स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। भार्गवास्त्र कैसा है? एक स्वार्म विरोधी ड्रोन विरोधी सिस्टम है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये भार्गवास्त्र, इसका सफल परीक्षण अभी उड़ीसा में किया गया है। और इसका निर्माण इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने की वाला सिस्टम है। जब अधिक ड्रोन के द्वारा देश में हमला किया जाता है, तो इस ड्रोन के हमले से निपटने के लिए यह इंडिया ने अपना स्वदेशी भार्गवास्त्र यानी यह एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ड्रोन से रक्षा करेगा। तो जैसे कि जब झुंड के साथ ड्रोन अटैक करते हैं या काउंटर सिस्टम, तो उसी को हैंडल करने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। यह एक बार में 64 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। यह सिस्टम कितने 64 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है यदि ड्रोन अटैक करे इंडिया का। तो यह एक इंडिया का विरोधी सिस्टम बनाया गया है ड्रोन से बचने के लिए, ड्रोन अटैक से बचने के लिए, जिसकी रेंज कितनी है? 5 से 6 किलोमीटर। तो यह ड्रोन को 5 से 6 किलोमीटर दूर से ही नस्ते नाबूद कर देगा। एफ इसकी रेंज रखी गई 5 से 6 किलोमीटर इसकी रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में फायरफ्लाई लॉन्च किया गया है। यह पिक्सल कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिक्सल कंपनी इंडिया की है और स्पेस एक्स कंपनी
यूएसए की। इन दोनों कंपनियों की हेल्प से फायरफ्लाई लॉन्च किया गया है। फायरफ्लाई क्या है? तो यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है जिसे फ्रिक्सल कंपनी ने निर्माण किया है और स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी पिक्सल कंपनी गूगल समर्पित भारत की कंपनी है और इसे लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कैलिफोर्निया से। स्पेसएक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो 2 चरण में इसे लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से 3 उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं और 3 उपग्रह नेक्स्ट ईयर लॉन्च किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है पिक्सल कंपनी के द्वारा यह उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं और स्पेसएक्स कंपनी की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो यह एस एन बोस सेंटर है। एस एन बोस फुल फॉर्म क्या है? कि सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर है। यह पश्चिम बंगाल में इसे पंचेत पहाड़ी पर, पश्चिम बंगाल राज्य में पंचेत पहाड़ी पर पुरुलिया स्थान पर भारत के छठी खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। यह पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है और पूरे भारत की छठवीं खगोलीय वेधशाला है। तो इस एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे कि पूरे भारत की छठवीं खगोलीय वेधशाला है और पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है। तो चलिए यह सभी वेधशालाओं के नाम देख लेते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई है खगोलीय वेधशालाएं। तो पहली खगोलीय वेधशाला लद्दाख में स्थापित की गई थी और सेकंड है नैनीताल उत्तराखंड और तीसरी है माउंट आबू और चौथे पुणे और पांचवी है कबलूर तमिलनाडु और अभी हाल ही में छठवीं भी स्थापित की जा चुकी है जो पश्चिम बंगाल में की गई है पुरुलिया नामक स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम की शांति समझौता कहाँ हुआ है? तो हाल ही में अभी इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता कहाँ पर किया गया है? यह दोहा कतर में किया गया है। तो इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चल रहा था कुछ दिनों पहले से ही, तो जिसका संघर्ष, तो इसे गाजा पट्टी यानी हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा था। युद्ध की स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई थी, जिसमें ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड यह हमास के द्वारा चलाया गया था, जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और फिर इजराइल ने हमास और गाजा पट्टी को बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो इसमें इजराइल और हमास को अभी हाल ही में शांति समझौते पर वार्ता हुई है जो अभी दोहा यानी कतर में की जा चुकी है। तो जिसमें भूमिका किन किन देशों ने निभाई है इनके समझौता कराने के लिए, जैसे कि एक है यूएसए, कतर और मिस्र। तो कतर में तो आयोजित की गई है बैठक ही। तो इसमें अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं जो, तो इन्होंने हस्ताक्षर नहीं की है लेकिन कर देंगे। यह समझौता करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए यह एक मान गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? तो यह पेंशन देने की घोषणा उड़ीसा राज्य ने की है। तो आर्टिकल 1952 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 352 में लिखा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो कि अभी तक स्वतंत्रता के बाद 3 बार इसे लगाया गया है। तो थर्ड बार यानी तीसरी बार इसे 1975 में लागू किया गया था, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था 25 जून को। किस तारीख को? 25 जून को 1975 में। यह आंतरिक अशांति का बताते हुए इंदिरा गांधी ने लगाया था, आंतरिक अशांति को बताते हुए। इसी समय एक एक्ट भी आया था, मीसा एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी के तहत उस समय कई नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जो उड़ीसा में बंदी हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी सरकार ने हाल ही में 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है जो बंदी बनाए गए थे इस एक्ट के तहत।
चलिए, इसके पहले भी एक हुआ था, जैसे कि नवीन पटनायक ने, पूर्व सीएम है, इन्होंने भी इसी पर पेंशन योजना चला चालू की थी, जिसे वह थी माधु बाबू पेंशन योजना। माधु बाबू पेंशन योजना में इन्होंने मात्र 500 रुपये पर मंथ की घोषणा की थी। अभी हाल ही में इसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कितनी की है, 20,000 रुपये मासिक पेंशन योजना की करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव, यह केरल का त्योहार है, वैसे केरल में आयोजित किया गया है। मकर विलक्कू महोत्सव के बारे में देख लेते हैं, तो यह स्टार्ट मकर संक्रांति के दिन होता है। यह केरल के सबरीमाला मंदिर में होता है, और इसे यह 7 दिन चलने वाला महोत्सव है। और लाई अयप्पा समर्पित है। इसे पंग नदी तट पर आयोजित किया जाता है। तो केरल से संबंधित और भी महोत्सव देख लेते हैं, जैसे कि विशु महोत्सव, यह केरल का है। त्रिशूलपुरम महोत्सव, यह भी केरल से संबंधित है। ओणम, यह केरल में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। और अट्टूकल पोंगल के बारे में देख लेते हैं, यह क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह भी एक केरल का महोत्सव है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।